हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज है सैटरडे यानी कि शनिवार है। तो आज हम शनिवार को कुछ नया लेकर आए हैं। नया ये है आप सभी के लिए कि हम आज एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पढ़ पढ़ के हमें लगता है शायद आप लोग बोर हो रहे होंगे। तो हमने आप सोचा है कि आप सभी के लिए एक कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए जिसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है, थोड़ी सी शुरुआत होगी क्वेश्चनों की, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज एक प्रैक्टिस सेट है यूपी टेट का पहला, जिसमें से 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऐसे हर सैटरडे या बीच बीच में आप सभी को, क्योंकि हमें कोर्स भी कराना है। क्योंकि हमें क्या कराना है? कोर्स भी कंप्लीट कराना है। क्योंकि जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा तब तक मजा नहीं आने वाली। क्योंकि हमें पूरा पहले शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो हम कुछ 10 क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं। तो आप आज हम उनको हल करेंगे और आप लोग उसके आंसर बताएंगे, यानी कि कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसके आंसर क्या होंगे। और ये भी बताएंगे कि ये कैसा सेशन लगा है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलें, आज का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट क्या है? पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भारत का, यानी कि पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है आप लोग बताएंगे। ऑप्शन में है हाथी, शेर, बाघ, मोर। तो राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है भैया, ठीक है। राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इसका क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है? ठीक है, बाघ है। ठीक है, और इसका मतलब इसको क्या बोला जा सकता है? इसको बोला जाता है रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन कुछ पूछता है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय नदी क्या है, ठीक, तो ये आप सभी को बताना। जैसे राष्ट्रीय नदी पूछता है तो राष्ट्रीय नदी क्या हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। तो अभी ये देखिए आप सभी के सामने ये पूरी लिस्ट लगी हुई है। आप पूरे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिए और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग पढ़िए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में क्या है? 1982 में, 1972 में, 1981 में या 1973 में। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बताएंगे। 1982 में है, 1972 में है, ठीक है, 1982 में, 1972 में, 1981 में या 1973 में। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो कैसा लग रहा है सेशन? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया, ठीक है। जितने भी भाई बहन, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसा सेशन लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी आपकी शुरुआत 1973 में शुरू। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? भैया इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक, यानी कि पृथ्वी पर अपमार्जक जो आ रहा है क्वेश्चन, आपको पढ़ना है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो ऑप्शन में दे रखा है जीवाणु व कवक है, मृदा व जल है, ठीक है, पशु है या पक्षी है। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? देखो हमने बताया था आप सभी को, ठीक है, अभी प्रैक्टिस से मतलब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है?
तो आप लोग सभी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा भैया ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो यानी कि जीवाणु व कवक है, जीवाणु व कवक है, किसके अपमार्जक है, पृथ्वी के अपमार्जक है, जीवाणु व कवक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए जीवाणु व कवक पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत यानी कि जैविक जो होते हैं जीवाणु व कवक, ठीक है, जीवाणु व कवक जो अपने क्षेत्र में, किसमें, अपने क्षेत्र में, यानी कि जो मृत, ठीक है, अपने क्षेत्र में, जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक, कौन, मृत जैविक का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे कि जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं अपने क्षेत्र में जैविक जहां पर ये होते हैं वहां पर जो सड़े गले स्थान होते हैं यानी कि मृत जीव जंतु होते हैं उनका क्या करते हैं, अपघटन करते रहते हैं कि अपना निर्वाह करते हैं या अपना भरण पोषण करते हैं। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, जीवाणु और कवक है। ऑप्शन आसानी से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग बता लोगे कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, तो आसानी से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, भारत में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है। तो क्वेश्चन आप पढ़िए कि भारत में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है। तो नींबू का है, अमरूद का है, या आम का है, या पपीते का है। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि भारत में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है। तो आंसर आपको इसका क्या है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। किसका सर्वाधिक क्षेत्र है, आम का है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल भी है, भारत का राष्ट्रीय फल भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कहां पर इसका होता है, तो उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश में इसका क्या की जाती है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, केबीसी है, ठीक है, केबीसी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये कि निम्नलिखित में जैविक घटक है, निम्नलिखित में जैविक घटक कौन है। तो जैविक घटक कौन है, पादप है, मृदा है, वायु है, जल है। आपको इसका आंसर बताना है, पादप है, जल है, मृदा है, या वायु है। तो निम्नलिखित में जैविक घटक कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो जैविक घटक कौन सा है, आपको इसका आंसर बताना। तो जैविक घटक के बारे में जैसे हमने बताया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा भैया, ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जैविक घटक कौन है, पादप, वायु हो गया, ठीक है, जल, वायु तथा मृदा, जल, वायु तथा मृदा, ठीक है, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये देखो हमने बताया था, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और पादप हो गया, ये मतलब ये जो तीनों हैं, ये जल हो गया, वायु हो गया और मृदा, ये किसके अंतर्गत आते हैं भैया, अजैविक घटक के अंदर। लेकिन पादप जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, आपका ये भी 1 नंबर पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये कि छठा क्वेश्चन है कि 71% पढ़िएगा, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, भूमि से ढका हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हवा से ढका हुआ है, ऑप्शन सी जल से ढका हुआ है, या ऑप्शन डी कोयले से ढका हुआ है। तो किससे ढका हुआ है ये, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। बहुत आसान है, आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी यानी कि 71%, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि जल से ढका हुआ है। कितने परसेंट है, 71% है। लेकिन 21% जो है, वो 21% भाग जो है इसके स्थल के द्वारा ढका हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्थल से है, और ये किससे ढका हुआ है भैया, जल से ढका हुआ। आंसर आसान सा था, आपने बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बायो डीजल की फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी बायो डीजल की फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपकी सभी के सामने, कपास है, जिट्रोफा है, ठीक है, गन्ना है, आलू है।
ठीक है, तो आप लोग इसका बताएंगे कि कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है, आलू है। तो यानी कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सभी के सामने, क्या कह रहा है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, जिस्ट्रोफा है। ठीक है, जिस्ट्रोफा जो होता है बायोडीजल फसल का होता है। ठीक है, कौन सा, यानी कि भारत हो गया, अफ्रीका हो गया। ठीक है, भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक, में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्र में उत्पन्न होती है। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क होता है। मतलब एक ये बड़ा पादप होता है और झाड़ियों के रूप में, किसके रूप में भैया, झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क होता है। देखो इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दे रहा हूं। ठीक है, शुष्क होता है, क्षेत्र में उगते हैं, यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र में होता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से, यानी इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25, ठीक है, 30% तक तेल निकालना है। 25 से 30% तक क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। ठीक है, आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक, कहां होता है, भारत में हो गया, अफ्रीका हो गया और उत्तरी अमेरिका में हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी सभी के सामने ये रहा, 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल जनित रोग कौन सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए, जल जनित रोग कौन सा है। तो अतिसार हो जाएगा, छोटी मात्रा हो जाएगा, रक्त अल्पता हो जाएगा, या मस्तिष्क ज्वर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन है अतिसार, ऑप्शन बी है छोटी मात्रा, ऑप्शन सी है रक्त अल्पता, या मस्तिष्क ज्वर। तो यानी कि जल जनित रोग कौन सा है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखो भैया, जल जनित रोग कौन सा है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, यानी कि अतिसार है। कौन सा है, अतिसार है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है भैया, ठीक है, इसके बारे में हम रोगों के बारे में अभी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप सभी को मैं डिटेल से बता दूंगा कि रोग कौन से, किसकी कमी से कारण ये रोग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण का कारण है, वायु प्रदूषण का कारण है। आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, वायु प्रदूषण का कारण क्या है, कीटनाशक, ठीक है, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तार। ऑप्शन ए कीटनाशक, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सीवेज, ऑप्शन सी क्या है, धुआं, ऑप्शन डी क्या है, ध्वनि विस्तारक। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, वायु प्रदूषक का कारण है। ठीक है, तो साथियों सेशन कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। विश्वास थोड़ा जताइए, हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जैसा कि मैथ वालों की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो वीडियो नहीं बना पाए। सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, उसमें आवाज बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है साथियों, तो आप लोग थोड़ा विश्वास जताइए और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तब आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आपको नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन नोट्स जब मिलेंगे जब आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको टारगेट पूरा कराना है 1000 का, फिर उसके बाद 2000 का, 3000 का, ऐसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस दिन हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, आपको टारगेट है, ठीक है, क्या कराना है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराना है साथियों। और चैनल मतलब वीडियो को भी लास्ट तक देखना ही देखना है, तभी जाकर के चैनल क्या होगा, ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, और व्यूज ज्यादा आएंगे तो जिससे क्या होगा, हमें भी प्रॉफिट होगा और आपको भी, तो हमारा मन और अच्छा लगेगा कि हमारा चैनल क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है साथियों, तो जब तक नहीं हो, और जिस दिन 1000 हो जाएंगे तो कुछ हम लोग नया करेंगे और अच्छा करेंगे। ठीक है, और हम लोग आप सभी को नोट्स भी तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, नोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए ये बातें हो गई, तो हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे भैया, क्वेश्चन आपकी सभी के सामने है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है। कीटनाशक है, धुआं है, ध्वनि है, विस्तारक यानी कि रिवेज है, सीवेज है, और ऑप्शन सी कह रहा है धुआं है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ध्वनि विस्तारक है। तो आप सब लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यानी कि वायु प्रदूषक का कारण क्या है? धुआं है। वायु प्रदूषक का कारण क्या है? धुआं है। ठीक है, अब जैसे धुआं वायु प्रदूषक का मुख्य कारक है, क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार के अवांछनीय गैसें होती हैं, स्वच्छ वायु में मिलकर उन्हें प्रदूषित करती हैं। ये गैसें जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया। ठीक, और कौन सी गैस हो जाती है? और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अभी हम इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, तब आसानी अच्छे से समझ जाएंगे प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए भैया। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भिंडी में पाया जाता है, 10वां क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है कि भिंडी में पाया जाता है। भिंडी में क्या पाया जाता है? 10वां क्वेश्चन क्या है कि भिंडी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। भिंडी में क्या पाया जाता है? तो भिंडी में भैया क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है, ये सभी पाए जाते हैं। लास्ट है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? फास्फोरस। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? विटामिन ए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? विटामिन सी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ये सभी। तो क्या पाया जाता है इसमें? तो भिंडी में भैया ये सभी पाए जाते हैं, फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए भी पाई जाती है, और विटामिन सी भी पाई जाती है, और विटामिन मतलब सब कुछ पाया जाता है कुल मिलाकर के किसमें? भिंडी में। तो अभी हम विटामिन के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, विटामिन भी पढ़ाएंगे आप सभी को। तो ये थे 10 क्वेश्चन आज के कुछ। तो आपको ये आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से हम आप सभी को प्रैक्टिस सेट भी करवाते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, यानी कि कल संडे है तो कुछ अलग और कुछ नई चीजें आप सभी को बताएंगे। ठीक है साथियों, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।